प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम्हारा विश्वास वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। आमीन। मालूम है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले एक लड़के में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और वो नहीं निकाल पाए। चेलों, वो लड़के का बाप प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता है तुम्हारे चेले निकाल नहीं पाए। प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, चेलों को डांट पड़ी। फिर एक बार तूफान था, प्रभु यीशु मसीह सोए हुए हैं, तेज लहरें हैं, आंधियां चल रही हैं। चेले डर गए, प्रभु आपको हमारी फिक्र नहीं, आप सोए हुए हो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले आंधी को डांटा, फिर चेलों को डांटा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज बहुत सारे विश्वासी अगर आज अपनी जिंदगी को टटोलें तो मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह डांट लगाएंगे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। क्यों आंधियों से डरते हो, क्यों तूफानों से डरते हो, क्यों गुलायत से डरते हो, क्यों जिंदगी की मुश्किलों से डरते हो, क्यों संसार से डरते हो। मालूम है, जब परमेश्वर ने यहोशू को अगवा बनाया, लीडर बनाया, परमेश्वर ने एक खास बात उसको कही। उसको कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने उसको कहा, जिस जगह तू पांव रखेगा तेरी होगी, लेकिन एक काम तुझे करना होगा, डरना नहीं है। पड़ोसी से कहे, डरना नहीं है। मालूम है, शैतान डर का इस्तेमाल करता है। शैतान डर लेके आता है ताकि परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में हमें देना चाहते हैं हम उसे हासिल ना करें। अगर परमेश्वर से कुछ भी हासिल करना है वो डर के साथ नहीं होगा, विश्वास के साथ होगा। कैसे हासिल होगा? बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। ना मालूम है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, तेरे से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और एक दिन परमेश्वर उसी वायदे के बच्चे, जो जहां से पीढ़ी फैलनी थी, जिसका नाम इसहाक था, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, जा जाकर अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, कुर्बानी करके चढ़ा दे। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, 2 बार नहीं सोचा उसने, 5 बार नहीं सोचा, 10 बार नहीं सोचा। जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा वो सुबह तड़के वो करने के लिए तैयार हो गया। मालूम है क्यों? उसके अंदर विश्वास था। अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए चला गया। एक जगह पहुंचा, नौकर चाकरों को रोक दिया, बेटे को कहा चल हम चलें, और नौकरों से कहा हम आराधना करके आते हैं वापस। देखो उसका विश्वास, देखो, हम आराधना करके वापस आते हैं। बेटा कहता है, पापा लकड़ी भी है, आग भी है, कुर्बानी कहां है? उसको नहीं पता था बाप क्या करने जा रहा है। लेकिन मालूम है अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर आप मुहैया करेगा। हालेलुया। सब कहें, परमेश्वर आप ही मुहैया करेगा। आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके ऊपर कर्ज है, कुछ भी है, जीवन साथी के लिए कुछ भी हो, बच्चे चाहिए, कुछ भी चाहिए, परमेश्वर आप मुहैया करेगा। आमीन। देखो, विश्वास कोई दिल में छुपा रखने वाली चीज नहीं है। विश्वास पता कब काम करता है? जब आप बोलते हो। जब आप बोलोगे विश्वास काम करेगा। अंदर रखने वाली चीज नहीं है। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अंदर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। अगर अंदर विश्वास है, शब्दों से निकालो उसको। जब घर में प्रॉब्लम है, कहो परमेश्वर आप मुहैया करेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट खराब है, कहो परमेश्वर आप चंगाई देगा। लोग शैतान के साथ आमीन बोलते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट पर आमीन बोलते हैं, परेशानी के ऊपर आमीन बोलते हैं।
कोई बुरी खबर दे दे उस पर आमीन बोलते हैं। आपकी आमीन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदों पर होनी चाहिए। आमीन। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदों पर। अब्राहम कहता है परमेश्वर आप ही मुहैया करेगा। जब मैं 2002 में नौकरी छोड़ के वापस आया, ठीक है यहाँ जमीन जायदाद थी लेकिन बाद में चली गई। लोग पूछते थे अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। मैं कहा मैं तो वही करूंगा जो प्रभु कहते हैं। कहां से खाएगा, कहां से पिएगा। मैंने कहा परमेश्वर आप मुहैया करेगा। आमीन। अगर विश्वास है आपकी भाषा में दिखना चाहिए। रोना बंद कर दो। कई लोग रोने पड़ जाते हैं प्रभु जी मर गए, रुड़ गए। नहीं नहीं नहीं, मत लाइनों में लगना। ऐसी भाषाएं आपकी प्रार्थना होगी, कोई फायदा नहीं होगा। एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, कुछ नहीं बदलेगा जब तक हमारी भाषा नहीं बदलेगी। आमीन। अंदर कुछ भी हो रहा है ना, मुंह से विश्वास निकले, क्योंकि ताकत किसमें है? हमारे शब्दों में है। जो आप महसूस करते हो उसमें ताकत नहीं है। वो ताकतवर है लेकिन उसमें नहीं है। उसकी ताकत रिलीज होती है जब आप बोलते हो। अगर आपके अंदर डर है तो भी विश्वास बोलो, विश्वास की ताकत बोलो, डर की नहीं। ओहो हमारा कुछ नहीं बनना। जब आपने ऐसा बोल दिया, शैतान को एक्टिवेट कर दिया। शैतान बड़ा चालाक है, दरवाजे पे खड़ा रहता है। परमेश्वर ने कहा ना कैन से, पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, तुझे उस पर जय पाना है। वो हमेशा तैयार रहता है। अब बोले ये कुछ, अब बोले कुछ। बहुत बार लोग ना दूसरों पे दोष लगाते हैं, हाय किसी ने करता, किसी ने नहीं, किताब पे टूना करता। टूना किया जाता है जुबान से, शब्द बोले जाते हैं, कर्स बोले जाते हैं। बाइबल में बलाम बलाक की कहानी देखते हैं, कैसे बलाम को वो हायर करने की कोशिश कर रहा है, खरीदने की। भाई इजरायलियों को श्राप दे, जादू टोना कर इनके ऊपर। वो चला गया और जैसे करने लगा, परमेश्वर का ना 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 इनके ऊपर मत बोलना। तो उल्टा आशीष बोल के आया। जादू टोना जुबान से होता है। बहुत सारे लोग खुद अपनी जिंदगी में जादू टोना करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में। बच्चों का कख नहीं बनना, नियाने ज्यादा कुछ नहीं बनना, उन्होंने दे मुंडे देख लो, उन्होंने दे बच्चे देख लो। आपकी जुबान में विश्वास होना चाहिए। देखो अब्राहम बेटे को कुर्बानी करके चढ़ाने जा रहा है। बड़ी मुश्किल हालत है, बड़ी कठिन परीक्षा है, आसान नहीं है। अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ेगी, लेकिन उसका विश्वास देखो, उसकी भाषा देखो। कहता है परमेश्वर आप मुहैया करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास सिखाया। खाली आ जाओ, प्रभु कुछ भी ना, थोड़े तो ले जाने दो, थोड़े से नहीं नहीं, निकलो जाओ, एक्स्ट्रा कपड़ा भी ना लेके जाओ। परमेश्वर आप मुहैया करेगा। देखो उनकी भाषा देखो। यीशु मसीह के पास कोई भी आया, विश्वास की भाषा सिखाई, विश्वास की भाषा बोली। आप घर में क्या बोलते हो? बीवी के लिए क्या बोलते हो? बच्चों के लिए क्या बोलते हो? पति के लिए क्या बोलते हो? कितना भी तेज तूफान क्यों ना चल रहा हो, मत कहना मैं मर जाऊंगा, मत कहना मैं नष्ट हो जाऊंगा, मत कहना आस नहीं रही। हमेशा विश्वास की भाषा बोलना, क्योंकि जब आप विश्वास की भाषा बोलोगे, परमेश्वर चुप नहीं रह पाएंगे। बाइबल में पढ़ते हैं, एक सूबेदार एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है प्रभु मेरा सेवक बीमार है। प्रभु कहते अभी चलता हूं। कहता है नहीं 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 नहीं, मैं इसी योग्य नहीं, आप मेरे घर में आओ।
केवल अपने मुंह से ही बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हैरान हो गए। प्रभु कहते हैं, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। देखो, वो सुनते हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मुश्किल में क्या बोलते हैं, रास्ते में क्या बोलते हैं, बुरी खबर आए क्या बोलते हैं। बुरी खबर है, बुरी खबर है, लेकिन उस बुरी खबर में भी विश्वास बोलो। आमीन। विश्वास हमारी भाषा है। विश्वास हमारे नए जन्म पाए हुए व्यक्ति की भाषा है। हालेलुया।